आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। इसके नोट्स मैंने अभी तक बनाई नहीं है, मैंने कुछ बना रखा है, मैं तुम्हें उसमें से बना रही हूँ, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे, मतलब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को। इनहेरिटेंस क्या होता है? हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी क्या होती है कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का बच्चे में ट्रांसफर होना, दैट इज हेरिडिटी। मैं समझाता हूँ कि जेनेटिक्स में हम एक्चुअली क्या पढ़ेंगे। जेनेटिक्स कुछ नहीं होती, जेनेटिक्स तो अब हमारे पास इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी होती है कि हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स का जी आना चाहिए बस, इस पर ज्यादा फोकस मत करो, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे। इनहेरिटेंस क्या होता है? हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो मेरे अंदर जो करेक्टर्स है वो मेरे बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लो कि मेरा जो कलर है, स्किन टोन है, वो गोरा है, तो मेरे बच्चे भी गोरे गोरे होंगे। ठीक है। तो ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनी। अब ये कैरेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेशन शो करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब या तो रिसेसिव होंगे या डोमिनेंट होंगे। मतलब कि जीन तुम्हें पता है, जीन पढ़ेंगे हम मोस्टली इस चैप्टर में, जीन 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 होगा। अब ये जीन क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है इनहेरिटेंस की। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज जीन, तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसा तो नहीं आएगा सवाल, तुम्हें पता होना चाहिए बस। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ होता है डीएनए का। डीएनए पता ना, डीएनए में क्रोमोसोम होगा, फिर उसके अंदर जीन होगी, तो वो है। तो ये एज ए टाइप ऑफ फंक्शनल सेगमेंट हुआ ना डीएनए का। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है कि मैं अपने पेरेंट्स से कितनी सिमिलर नहीं हूँ। कि अगर मेरी जो पेरेंट है उसकी उनका आई कलर ग्रीन है और मेरा क्या है ये ब्लैक ब्राउन है, जो भी है पता नहीं मुझे, ब्लैक ब्राउन है, ठीक है। तो वो वेरिएशन शो करती है कि जो मेरे पेरेंट्स में थी और मुझ में डिफरेंट हो गई। वैसे तो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही थी। अब ये दो प्रकार की होती है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग होगा, कुछ नहीं आता। डिसकॉन्टिन्यूस में ड्रास्टिक चेंज आ गई, म्यूटेशन आ गई कि पहले मेरी एनवायरमेंट की वजह से आती है ये जो डिसकॉन्टिन्यूस है। मतलब कि पहले मेरी जो जनरेशन टू जनरेशन थी उसमें कैंसर नहीं थी, पर जब मैं आई तो कैंसर बन गई, मतलब मेरे अंदर कैंसर बन गई। तो अब ये शायद मेरे आने वाले बच्चों में पास हो जाएगी शायद, तो इसे बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। फिर अब ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोकेशन ऑफ जीन्स। तो ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। ये स्पेसिफिक लोकेशन को बोला जाता है लोकस, ठीक है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस ऑन क्रोमोसोम, और वो स्पेसिफिक लोकेशन होती है तुम्हारी लोकस। अपन तुमको नोट्स भेज देगा इसके। अब जैसे कि एक सेम स्पीशी में हम क्या है, होमोसेपियंस है, ह्यूमंस है। तो जो मतलब जीन में जो करेक्टर होगा, मान लो मेरा जो जीन है उसके ऊपर मेरा ऊपर वाली साइड पे करेक्टर प्रेजेंट है हाइट का, तो तुम्हारे अंदर भी वो सेम वहीं पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और मान लो किसी और की बात कर ले अगर हम, टाइगर वगैरह, तो उसमें वो अलग प्रेजेंट होगा। बस ये बोला है कि इन द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, तो जो सेम जीन होगा वो प्रेजेंट होगा सेम लोकस पर और सेम क्रोमोसोम पे। अब दो प्रकार के सेल होती है,